प्रियंका बहू, आना बेटा एक बार। हाँ मम्मी जी बोलो। बेटा मुझे नहला दे, मुझे 2 दिन हो गए नहाए हुए। थोड़ा नहा लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। मम्मी आपको पता है ना, मैं इनके लिए लंच पैक कर रही हूँ। इनको लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। और मैंने आपको परसों तो नहलाया था, आज मेरा नंबर नहीं है। मनीषा को बोल दो, वो नहला देगी आपको। प्रियंका, मेरा लंच पैक कर दिया, कितना टाइम लगेगा? आ रही हूँ जी। जल्दी कर दे। मनीषा बेटा, मनीषा बेटा आना एक बार। मम्मी क्या कह रही हैं? हाँ मम्मी बोलो। मनीषा बेटा तू मुझे आज नहला दे, नहाऊंगी तो थोड़ा ठीक हो जाऊंगी। मम्मी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गई हूँ। अब आपको नहलाऊंगी ना तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे और मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रही हूँ। तो आप एक काम करो, आप दीदी को बोल दो, वो नहला देंगे आपको। और इसमें दिक्कत भी क्या है? बेटा प्रियंका बहू ने परसों नहलाया था, तो आज आप नहला दो। मम्मी अब हर बार नंबर ही चलेंगे क्या? और दीदी सारा दिन घर में ही तो रहती हैं, वो करती क्या है? अब काम निपटा के वो सारा दिन आराम ही तो करेंगी। मैं घर का काम करके ऑफिस भी जाती हूँ, पहले घर का काम करूँ फिर ऑफिस जाऊँ, सारा दिन में थक जाती हूँ। बेटा नहला देना मुझे, 5 मिनट ही तो लगेंगे, नहलाने में कौन सी देर लगेगी। मम्मी 5 मिनट लगे या 10, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। ये लो जी। प्रियंका, मैंने ये कह रहा था, मनीषा ने तो मम्मी को मना कर दिया नहलाने से। तू मम्मी को नहला देना। क्यों जी, हर बार मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है मम्मी को नहलाने की। मैंने परसों नहलाया था मम्मी को, और वो नहीं कर सकती क्या कुछ भी काम? या सारे काम मुझे ही करने होते हैं? मम्मी को टाइम से दवाई दो, मम्मी को टाइम से खाना दो, हर काम बस मुझे ही करना होता है। उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है मम्मी के प्रति। प्रियंका, तू यार ये कैसी बातें कर रही है? या तुझे पता है ना, मनीषा घर वाला बाहर रहता है, उसको मैं कैसे बोल सकता हूँ? तुझे तो फिर भी बोल सकता हूँ ना। हाँ हाँ, आप तो मुझे ही बोलोगे, और किसी को मत बोलना आप। ऐसा है जी, आपकी माँ है, आप करो सेवा, मुझसे नहीं होती उनकी सेवा। ठीक है फिर प्रियंका, तू भी रहने दे और वो भी रहने दे, मतलब तुम दोनों ही रहने दो। मैं ही नहला देता हूँ मम्मी को। आप रहने दो जी, मैं ही नहला दूंगी मम्मी को। आपको पता है, मैं मम्मी का काम तो सारा कर दूं, पर मम्मी को ना हर टाइम मनीषा ये मनीषा वो, मनीषा की तारीफ करती रहती है हर टाइम। और आपने ये भी देख लिया होगा, मनीषा मम्मी का कितना काम करती है और कैसे जवाब देती है मम्मी को। तुझे क्या लगता है प्रियंका, मुझे सब दिखाई देता है अपने घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, और मम्मी की कौन सेवा करता है कौन नहीं। लेकिन तू बड़ी है यार, तो तू नहला दे मम्मी को। ठीक है जी, नहला देती हूँ। ठीक है ना। मम्मी अब ना आप आराम कर लो, मैं मनीषा को बोल देती हूँ, वो आपको खाना दे जाएगी। मम्मी आपके लिए रोटी ले आऊँ? नहीं बेटा, मेरे से रोटी नहीं खाई जाएगी, मेरी जाड़ में दर्द है। ऐसे कर मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दे या हलवा बना दे। मम्मी अब मैंने बना दिया है, अब मेरे बस का नहीं है मैं बार बार खिचड़ी बनाऊँ हलवा बनाऊँ, खा लो चुपचाप। बेटा रोटी मेरे से चबाई नहीं जाएगी, ऐसे कर थोड़ा सा दूध हिला दे, मैं उसमें रोटी भिगो के खा लूँगी। मम्मी आपको पता है दूध 80 रुपये किलो हो रहा है, अब आपको दूध भी चाहिए तो रोटी दे के जा रही हूँ मैं आपको, चुपचाप खा लेना। दीदी वो ना मम्मी रोटी नहीं खा रही है, तो उनके लिए ना खिचड़ी या फिर हलवा बना दो। मैं क्यों बना दूँ हलवा या खिचड़ी? तू बना दे, तेरा नंबर है ना मम्मी को रोटी देने का। दीदी इसमें नंबर की क्या बात है? वैसे भी तू करती क्या है? हाँ हाँ दीदी, सारा दिन सेवा तो आप ही करते हो, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ।
हाँ फिर सही तो बोल रही हूँ मैं। तू करती क्या है? उस दिन भी तो मम्मी को छोड़ के चली गई, फिर मैंने नहलाया था मम्मी को। बस रहने दो दीदी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं नहीं, तू बोल ले, तुझे जो कुछ बोलना है। मत देने दो, मैं भी नहीं दूंगी रोटी। नमस्ते अम्मी। नमस्ते बेटा। खाना खा लिया आपने? नहीं बेटा, खाना तो मिला ही नहीं। मम्मी, मैंने ना इनकी सारी बातें सुन ली हैं, आपने चिंता मत करो। मैं आपके लिए ना भी खिचड़ी या हलवा बना लाता हूँ। रहने दे बेटा। अरे नहीं मम्मी, आप ज़्यादा मत सोचो, मैं भी बना के लाया। अच्छा प्रियंका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा लंच दे दे। लंच तो नहीं बनाया जी आज। क्यों? वो आज पापा जी का श्राद्ध है ना, इसलिए। दीदी ये ना भैया को दे दो, वो पापा के श्राद्ध के लिए सामान ले आएंगे। सुनो जी, पापा जी के श्राद्ध के लिए कुछ सामान है, वो ले आना। इतना सारा सामान? कोई जरूरत नहीं पापा श्राद्ध निकालने की। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? सही बोल रहा हूँ मैं। अरे हम अपने बड़ों का श्राद्ध निकालते हैं ना, तो इससे ना हमें बहुत सारा पुण्य मिलता है। नियम कुछ नहीं है प्रियंका जी, ये तो ना सिर्फ झूठे आडंबर हैं, दुनिया के लिए दिखावा है ये। अरे मरे वो इंसान को तुम खीर हलवा पूड़ी खिला रहे हो, और जीते जी इंसान को तुम रोटी के लिए तरसा रहे हो। कल देखा था मैंने मम्मी की हालत। मैंने तुम दोनों को इसलिए नहीं बोला क्यों घर में लड़ाई करूं। मम्मी को ना रात को हलवा बना के दिया मैंने, जो कि काम तुम्हारा था, तुम्हें करना चाहिए था, ना कि मुझे। खैर छोड़ो, तुम दोनों को समझाने का क्या फ़ायदा, तुम दोनों को समझ थोड़ी बात आएगी। अरे कल को हम भी बूढ़े होंगे, ये दिन हमारे भी आने हैं, तो सोच के देख, कल को हमारी औलाद हमारे साथ में ऐसा करेगी तो हमारे पे क्या बीतेगी। तुम दोनों को शर्म आ रही है? अरे तुम दोनों ने जीते जी मम्मी की सेवा तो कर नहीं रही हो तुम। आज तेरा नंबर है, आज इसका नंबर है। हमें ना जीते जी इंसानों की सेवा करनी चाहिए, वही हमारा परम कर्तव्य है, और उसी से हमें पुण्य मिलता है। ना कि श्राद्ध में आप झूठे आडंबर करके या झूठे दिखावे करके कुछ पुण्य कमानी सोचते हो। इन चीज़ों से पुण्य नहीं मिलता प्रियंका। सॉरी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सॉरी मुझसे मत बोल प्रियंका, सॉरी ना बोलना तो मम्मी से बोल, जिनका तूने ना जीते जी दिल दुखाया है, और तूने भी। खैर शुद्ध क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन तुझे तो बोल ही सकता हूँ ना मैं। ठीक है भाई साहब, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, और हम दोनों बिल्कुल गलत थे। अब आज से ना हम दोनों मिलकर मम्मी की खूब सेवा करेंगे। हाँ जी, मनीषा ना बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों ना मम्मी की खूब सेवा करेंगे। हाँ जी, आप ना ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। जीते जागते इंसानों की सेवा करनी चाहिए, उनको भरपेट खाना खिलाना चाहिए, ना कि मरने के बाद। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, तो भाई हम जीते जागते इंसानों को भूखा रख कर मरे हुए इंसानों के लिए श्राद्ध निकालने के लिए उनके लिए खीर पूड़ी हलवा बनाएं, ये बात कहाँ तक जायज़ है। और मेरे हिसाब से जीते जी अगर माँ बाप की सेवा की जाए ना, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।